इतने पावर, वो भी वीर के पास, वो भी 6 महीने में? इम्पॉसिबल। ये पावर लेवल्स तो उनकी होती है जिनके पास सीक्रेट जीन पॉइंट्स होते हैं। अवनी को ये बात खटक रही थी कि मामूली से वीर के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अगर वीर के पास सीक्रेट जीन पॉइंट्स हैं, तो कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है, इस वीर में कुछ तो गलत बात है। अवनी ने एक दिन पहले हुई वीर के साथ की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली थी और अब उसी रिकॉर्डिंग को देखकर एनालाइज कर रही थी। उसे वीर के मूव्स देखकर ताज्जुब हो रहा था। ये बात अवनी के लिए वैसी ही थी जिसके सर पैर नहीं होते। और जिन मूव्स का इस्तेमाल वीर कर रहा है, ऐसे मूव्स पूरे टाइटन ग्रह पर कोई नहीं जानता। टाइटन ग्रह तो छोड़ो, पृथ्वी पर भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता है। और ऐसे मार्शल आर्ट को सीखने के लिए भी कम से कम म्यूटेंट एलियन की जीन पॉइंट होने चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि वीर ने ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी, और अगर उसे ये मार्शल आर्ट्स आती है तो वो हम लोगों से इसे क्यों छुपा रहा है? बस कुछ ही देना, फिर इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मेरी ताकत का सामना कर सके। वीर की इस असीम ताकत के पीछे छिपा है एक गहरा राज। आखिर क्या है वो ताकत और क्यों चाहता है वीर इसे? जानिए शूरवीर की कहानी में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। या फिर बने रहिए हमारे और वीर के साथ। डॉलर एक ऐसा सुपर हीरो जो लेवल 10 तक की मार्शल आर्ट जानता है, चाहे जिस एलियन को मार सकता है, लेकिन वो मास्क पहनता है। इस कारण आज तक किसी ने नहीं देखा है कि इस मास्क के पीछे कौन सा इंसान है। लेकिन क्या आप ये मान सकते हो कि ऐसे कई एलियंस को मारने वाला यही डॉलर एक समय पर छोटे शिकार भी नहीं कर पाता था? आखिर कौन है ये डॉलर? उसके मास्क के पीछे कौन छिपा हुआ है और क्या हुआ था उसके पहले शिकार पर? ये दिल्ली में रहने वाले वीर रहेजा की कहानी है, जिसके अंतरिक्ष साइंटिस्ट पिताजी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके चाचा और बुआ ने मिलकर उसका घर नीलामी में उतार दिया। उनसे अपना घर छुड़वाने के लिए वीर को 3 महीने में 3 करोड़ जुटाने थे। तब वो पिताजी के दोस्त डॉक्टर खुराना के पास गया। उन्होंने उसे रास्ता बताया टाइटन ग्रह का। टाइटन ग्रह पर कई एलियंस म्यूटेट हो रहे हैं, उन्हें मारना जरूरी है, इसलिए हम इंसान वहां जाते हैं और उन्हें मारते हैं। हर एक एलियन को मारने के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। यही एक रास्ता है जिससे तुम 3 महीने में 3 करोड़ जुटा पाओगे, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। खुराना अंकल, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। आप जहाँ बोलेंगे मैं जाने को तैयार हूँ, बस मेरा नीलाम होता हुआ घर बचा लीजिए। अपनी माँ के सर पर छत रहेगी, इसकी गारंटी लेकर वीर एक फोन बूथ में जाता है जो असल में टाइटन जाने का पोर्टल है। दूसरे ही मिनट वो टाइटन पर पहुँच जाता है और अपने पहले शिकार के लिए निकलता है। उसे एक सफेद लोमड़ी दिखती है। वो झट से लोमड़ी के पीछे से जाता है और जोर से खंजर लोमड़ी के पैरों में घुसा देता है। लेकिन तभी अचानक से वो लोमड़ी एक इंसान में बदल जाती है। वीर का पहला ही शिकार एक इंसान निकली। ये कैसे हुआ? कौन है वो लड़की? क्या इसके आगे वो वीर को जीने देगी? और यहाँ से वो डॉलर बनने की यात्रा हुई कैसे? ये जानने के लिए सुनिए आगे। खंजर से हुए घाव के कारण वो लड़की जोर से चिल्लाती है। ये मैंने क्या कर दिया? वीर ये बोल ही रहा था कि वो लड़की सामने दिखती है। वो अवनी शेरगिल है। वो जोर से वीर को थप्पड़ मारती है। बेवकूफ जाहिल इंसान, तुझे एलियन और डेविल सोल वाले इंसान में कोई फर्क नहीं समझ आता। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ अवनी। आज से 2 दिनों बाद मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मुझे कमजोर कायर और सन के बुलाया था। मैं तुम्हें यानी टाइटन ग्रह की सबसे शक्तिशाली योद्धा को हरा कर दिखाऊंगा, वरना मेरा भी नाम वीर रहेजा नहीं। तो फिर ठीक है वीर, मुझे भी तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। और याद रखना, मैं लड़ाई में अपनों को भी नहीं बख्शती। तो तुम तो अनजान हो, दुआ करना कि तुम्हें मेरे हाथों बेरहम मौत ना मिले। तभी अवनी ने एक सीटी बजाई और फिर देखते ही देखते एक सफेद रंग की घोड़ी दौड़ लगाते हुए अवनी के पास आ गई। अवनी तुरंत उसके ऊपर बैठकर चली गई। वीर गुस्से में खड़ा बस उसी को देखे जा रहा था। आखिर कौन है वीर? कमजोर होने के बावजूद आखिर उसने टाइटन ग्रह की सबसे शक्तिशाली योद्धा को चैलेंज क्यों कर दिया था? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 1 हफ्ते पहले, जहाँ वीर की जिंदगी ने करवट बदली थी। और वीर के पापा के देहांत के बाद उसी के चाचा ने उसके घर को हड़प लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए वीर को 3 महीने में 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। खुराना अंकल, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। आप जहाँ बोलेंगे मैं जाने को तैयार हूँ, बस मेरा नीलाम होता हुआ घर बचा लीजिए। क्योंकि अब तुम टाइटन पर जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा वीर। कल सुबह ही तुम टाइटन के लिए टेलीपोर्ट किए जाओगे। लेकिन टाइटन ही क्यों? टाइटन ग्रह अद्भुत शक्तियों और भयानक एलियंस का बसेरा है, जहाँ पहाड़ हवा में उड़ते हैं, रंग बिरंगी पेड़ हैं, खून की नदियाँ बहती हैं और शिकार करके ही लोग जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एलियंस की डेविल सोल से मिलती थी वो ऊर्जा जो शायद पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगी। इस ऊर्जा स्रोत के जरिए ही पृथ्वी को सुरक्षित करना आसान था। लेकिन अब सवाल ये था कि खुराना ने वीर को क्यों चुना इस काम के लिए। वीर टाइटन पर पहुंचा और वहां पहले से मौजूद शिकारियों को देखकर शिकार करना सीखने लगा। इन भयानक एलियंस को मारूंगा कैसे, जब इन्हें देखने भर से मेरी रूह कांप रही है। आखिर कैसे इनका शिकार करूं? वीर हाथ में खंजर लिए घूम ही रहा था कि उसे मिल गया उसका पहला शिकार, एक सफेद लोमड़ी जो खुद पेड़ के पीछे छुपी हुई अपने शिकार पर निशाना साधे हुई थी। और वीर ने दबे पांव जाकर उस लोमड़ी के पांव के पिछले हिस्से पर गहरा घाव कर दिया।
बेवकूफ जाहिल इंसान, तुझे एलियन और डेविल सोल वाले इंसान में कोई फर्क नहीं समझ आता। मैं कल ही टाइटन पर भेजा गया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी। वीर ने जिसे खंजर मारा था वो टाइटन की सबसे बेहतरीन शिकारी योद्धा और टेलीपोर्ट स्टेशन की हेड इंचार्ज थी। वीर से एक बड़ी गलती हो गई थी और अवनी का ये थप्पड़ वीर के लिए मुसीबत बनकर आया था। आज के बाद इस लड़के से अगर किसी ने बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवनी का गुस्सा तो फिर भी कम था, लेकिन अवनी के प्यार में अंधा हो चुका टाइटन का सबसे ताकतवर योद्धा ग्रैंड मास्टर अब वीर की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए बेताब था। अवनी ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा लड़के। अब मौत से होगा तेरा सामना। तुम मुझे उस एलियन के पिंजरे के पास क्यों ले जा रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? तुझे बताना चाहता हूँ कि कुछ गलतियाँ जिंदगी की पहले और आखिरी गलतियाँ होती हैं, और तुमने अवनी को छूकर और उसे घायल करके वही गलती की है। ग्रैंड मास्टर ने बस वीर को लगभग एलियन के पिंजरे में धकेल ही दिया था कि तभी अवनी की आवाज आई। रुक जाओ ग्रैंड मास्टर, अपनी औकात में रहो। इस नए लड़के ने मुझे जख्मी किया था तो इसे सजा देने का हक भी मेरा है, ना कि तुम्हारा। अगली बार से अपनी हद मत भूलना। अवनी ने वीर को बचा लिया था, लेकिन क्यों? खैर, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि वीर को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। लेकिन एक दिन शिकार पर निकला हुआ वीर एक ऐसे एलियन से टकराया जो उसे बेहद अजीब लगा। ये सुनहरे रंग का कछुआ तो बेहद आसान शिकार लग रहा है, शायद इसके शिकार से मुझे कुछ हासिल हो सके। तो एक बार फिर से वीर ने अपना खंजर उठाया और सुनहरे कछुए पर हमला कर दिया, लेकिन कछुआ घायल होते ही तेजी से वीर को मारने के लिए मुड़ा और वीर पर अपने तेज पंजों से हमला करते हुए वीर को घायल कर गया। कैसे मुमकिन है कि पृथ्वी पर धीरे चलकर जीतने वाला कछुआ आज टाइटन पर सबसे तेज भागते हुए मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे घायल करके मेरी जान लेना चाहता है। वीर बुरी तरह से घायल था, लेकिन आखिर वो कब तक भागता? वीर अचानक ही घुमा और तेजी से आ रहे सुनहरे कछुए पर अपने खंजर से हमला कर बैठा। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगा। एलियन ही सही, लेकिन है तो तू कछुआ ही। तुझ में और मुझ में आज सिर्फ मैं जिंदा रहूंगा। इतना कहकर वीर ने उस सुनहरे कछुए को मार दिया और उस एलियन के मरते ही एक सुनहरे रंग की रोशनी चारों तरफ फैल गई और वीर देखते ही देखते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। 4 दिन से ज्यादा हो चुके थे और वीर अभी तक देव आश्रम में मजाक का मुद्दा बना हुआ था। अवनी को चैलेंज करने वाला एक छोटे से कछुए के शिकार के लिए निकला, लेकिन वहाँ से भी घायल होकर आया है और अभी भी वैधशाला में पड़ा हुआ है। हाँ, बड़ा ही डरपोक है वो। अवनी ने न बचाया होता तो ग्रैंड मास्टर के हाथों कब का शहीद हो चुका होता। उस बेवकूफ वीर को पता ही नहीं था कि अवनी पर जान छिड़कने वाला ग्रैंड मास्टर सिर्फ अवनी के कहने पर ही रुका था, वरना सच में अभी तक वीर किसी एलियन के पेट में होता। लोगों की कानाफूसी वीर के कानों तक साफ पहुंच चुकी थी, लेकिन साथ ही पहुंची एक ऐसी खबर जिसके बारे में अभी तक देव आश्रम का एक भी आदमी नहीं जानता था। जय, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। टाइटन पर कोई भी डॉलर नाम का इंसान मौजूद नहीं है। मेरी बातों पर विश्वास करो अवनी, मैंने खुद उसे देखा और बात की। सुनहरे रंग का कवच पहने वो किसी बड़े माहिर योद्धा जैसा लग रहा था। उसके हाथों में चांद के आकार का भाला था। उसने अपना नाम डॉलर बताया और मुझे फुर्तीले टिड्डों की एक पूरी फौज ऊंची कीमत पर बेची। नशे में हो क्या? अगर ऐसा होता तो अभी तक हम उसी का शिकार कर चुके होते। जय नहीं, मैंने डॉलर से तांबे के सींग वाले सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल लाने का सौदा किया है। अगर कल सुबह वो आया तो तुम सबके सामने सच खुद ही आ जाएगा। अवनी की गैंग में काम करने वाला जय बेहद अमीर था, लेकिन वो खुद शिकार नहीं करता था। जय अपनी बातों को सभी के सामने रख ही रहा था कि एक और शिकारी भागता हुआ आया और वहाँ मौजूद सबके ही सामने एक चौंका देने वाली बात कहने लगा। जय सही कह रहा है, फुर्तीले टिड्डो का पूरा इलाका खाली हो चुका है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वो डॉलर है कौन? इतने सारे फुर्तीले टिड्डो को अकेले मारना कोई छोटी चीज नहीं। सिर्फ अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत है, लेकिन वो भी कभी इन फुर्तीले टिड्डो को आज तक अकेले मार नहीं पाए। सारे लीडर्स को बुलाओ, एक गंभीर बात है। देव आश्रम में ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर कौन है डॉलर और कहाँ से आया है। हम उसे पकड़ेंगे। अगर वो सच में कल जय को डेविल सोल ला कर देता है तो साबित हो जाएगा कि वो सच में एक ताकतवर योद्धा है, क्योंकि आज तक कोई भी अकेले सेक्रेड ब्लड डेविल सोल एलियंस को नहीं मार पाया है। उसे पकड़कर क्या करना चाहती हो तुम? अगर तुम उसकी मौत चाहती हो तो मुझे बताओ, तुम्हें अपने प्यार की सौगात में उसका गला ला कर दूंगा मैं। अपनी हद में रहो ग्रैंड मास्टर। अगर वो डॉलर ताकतवर होगा तो देव आश्रम के साथ काम करके हमारा ही फायदा होगा। मुझे तो सीधे साधे लोग चाहिए जो डॉलर पर नजर रखें और डॉलर को उन पर शक भी ना हो। जय उनमें से एक है, जय को चुनते हैं। और एक और चाहिए। वीर जाएगा जय के साथ। वो शिकारी नहीं है, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं होगा। वो तो चूहे का शिकार भी नहीं कर सकता। अगर हम सब मिलकर भी उसे अपने थोड़े थोड़े जीन पॉइंट्स देंगे तब भी उससे कुछ नहीं हो पाएगा।
जहाँ सभी लोग अवनी के प्लान पर बात कर रहे थे। वीर अवनी को कहीं नहीं दिखा, इसीलिए अवनी वीर के कमरे में गई। तुमने कहा था ना कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब तुम मेरी बात मानोगे। कल तुम मेरे साथ चल रहे हो, हमें डॉलर नाम के एक योद्धा पर नजर रखनी है। लेकिन मैं इसको मारूंगा कैसे? मेरे पास तो कोई ताकत भी नहीं है, और तुम मुझसे ये इतना अहम काम क्यों करवा रही हो? ताकि डॉलर को तुम पर शक ना हो। पकड़ने के बाद उसके साथ क्या करने का इरादा है तुम्हारा? उसके साथ बच्चे पैदा करने का प्लान है मेरा। क्या? तुम सच में बेवकूफ हो। अगर वो मेरे साथ मेरी गैंग में शामिल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने मना किया तो उसे मरना होगा। तुम और जय मिलकर उस पे बस सेक्रेड ब्लड एलियन के खून में डूबे हुए इस जाल को फेंकना है, जिससे कुछ देर के लिए उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी। ओह, मुझे पता नहीं था कि सेक्रेड ब्लड एलियंस के खून में शक्तियों को खत्म करने की ताकत भी होती है। ठीक है, मैं जय के साथ जाऊंगा। जैसे ही अवनी वीर के कमरे से निकली, वीर ने अपने माथे पर हाथ पटकते हुए खुद से ही कहा, बोल तो दिया अवनी को, लेकिन अब मैं खुद को ही पकड़ने के लिए खुद कैसे जाऊं? इन बेवकूफों को कैसे बताऊं कि जिस डॉलर को पकड़ने के लिए इतने प्लान और साजिशें रची जा रही हैं, वो इन्हीं के सामने घूमने वाला वही कायर वीर है जिस पे हंसते हैं। हाँ, वीर ही डॉलर है और इस बात से सभी अनजान हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे एक डरपोक सा लड़का इतना बहादुर और बड़ा योद्धा बन गया था? कैसे बताऊं कि उस दिन जब मैंने उस सुनहरे कछुए को मारा था, तब उसकी रोशनी मेरे पूरे शरीर में फैल गई और मुझे मिला सुनहरा कवच और अर्ध चंद्रमा भाला। मेरी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इन्हें इसकी खबर नहीं और ना ही कभी इन्हें बताऊंगा। पर अब अवनी ने मुझे मेरे ही खेल में फंसा दिया। उधर दूसरी तरफ जब सुबह जय के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला, आखिर ये थैला यहाँ पर किसने रखा? जय ने देखा कि थैले के साथ में चिट्ठी भी रखी हुई थी। वादे के मुताबिक इस शीशी में सेक्रेड ब्लड एलियन के एनर्जी डेविल सोल है। अगली बार बड़ा सौदा करना। ये छोटे मोटे सेक्रेड ब्लड एलियंस मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब मैं कल तुम्हें सनसेट पॉइंट पर मिलूंगा 3 डेविल सोल्स के साथ, तो 50 करोड़ रुपए लेकर तैयार रहना। लेटर पढ़कर जय के चेहरे पर खौफ सा नजर आ रहा था और अब पूरे देव आश्रम में तहलका मच चुका था। अब तो तय हो गया ना कि उसे देव आश्रम में लाया जा सकता है। एक कातिल को यहाँ नहीं लाया जा सकता है। उसने ग्लोरी आश्रम के अंश का बेरहमी से खून कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बात से डर रहे हो कि डॉलर तुम्हारी जगह ले सकता है? क्योंकि जिन सेक्रेड ब्लड एलियंस को मारने के लिए तुम अपनी पूरी गैंग ले जाते हो और फिर भी हार जाते हो, उन्हें डॉलर ने एक बार में ही मार दिया। अवनी की बात सुनकर वीर ने धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा नहीं था कि अवनी कभी मुझसे इम्प्रेस होगी और ये जल कोकड़ा ग्रैंड मास्टर मुझसे घबराएगा। अंश मेरा कवच छीनना चाहता था और इसीलिए खुद के बचाव में उसकी जान गई थी। कल मैं उस डॉलर को पकड़ कर लाऊंगी यहाँ और फिर देखेंगे कि सच क्या है। वीर अब अवनी और बाकी सबका प्लान समझ चुका था। तो क्या अब वीर डॉलर बनकर उनके सामने नहीं आएगा? क्या वीर डर कर छुप जाएगा या फिर सबको मुंह तोड़ जवाब देगा? अगले दिन बताए हुए समय देव, अवनी और उसके कुछ साथी सनसेट पॉइंट पर पहुंच चुके थे, लेकिन डॉलर वहां नहीं था। क्या डरपोक निकला वो? आया क्यों नहीं? डरपोक मैं नहीं, तुम सब देर से आए हो। मैं तो यहाँ पिछले 3 घंटों से हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पकड़ने के इरादे से आई हो अवनी शेरगिल? अवनी हैरान थी क्योंकि जय और वीर को रखने और जाल फेंकने के लिए कहकर अवनी उस जगह अकेली पहुंची थी जहां जाने की बात जय के साथ तय हुई थी। तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गई। जानती नहीं मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें मेरा प्लान कैसे पता चला? खैर, अब तुम्हें सब पता चल ही चुका है, तो मेरे साथ काम करने और देव आश्रम के योद्धाओं में शामिल होने का ऑफर लाई हूँ मैं। मुझे झुंड में काम करना पसंद नहीं है। डॉलर, तुम एक अच्छे शिकारी हो और मैं तुम्हें अपने ग्रुप में जोड़ना चाहती हूँ, जिससे हमारा ग्रुप पूरे टाइटन ग्रह पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। मेरा नाम डॉलर है और डॉलर कभी खैरात में काम नहीं करता। अकेले लड़ने का दम रखता है और अकेले ही लड़ूंगा। अगर ऐसा है तो एक दिन टाइटन ग्रह पर अकेले ही रह जाओगे और टाइटन पर अकेले रहने का मतलब है जहन्नुम में रहना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर डॉलर उर्फ वीर वहाँ से जाने लगा। तभी अवनी ने कहा, तुम जा तो रहे हो डॉलर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज नहीं तो कल मारे जाओगे, क्योंकि पूरा देव आश्रम तुम्हें ढूंढ रहा है। जिस दिन ग्रैंड मास्टर के हाथ लग गए उस दिन तुम्हारा राम नाम सत्य होना तय है। इस पर वीर ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। पूरा देव आश्रम शांत बैठा हुआ था क्योंकि हाथ में आया हुआ डॉलर छूट कर जा चुका था। ग्रैंड मास्टर गुस्से में था क्योंकि वो डॉलर को पकड़ने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाया था। तभी देव आश्रम में जोरों से घंटा बजने लगा। ये अचानक से घंटा क्यों बजने लगा? तुम भूल गए क्या? आज 1 महीना पूरा हो चुका है और कमजोर वीर ने जो अवनी को चैलेंज दिया था वो लड़ाई आज होनी है, इसीलिए घंटा बजा है। अवनी गुस्से में है आज, उस सनकी की आज खैर नहीं। पूरा देव आश्रम कॉम्बैट रूम में इकट्ठा हो गया था और अब हर कोई उनकी लड़ाई देखना चाहता था। अवनी, इस सनकी को इसकी नानी याद दिला देना। इसका वो हश्र करना कि आने वाली 7 पीढ़ी की भी रूह कांप जाए। अवनी और वीर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। आसपास खड़ी भीड़ अवनी के नारे लगा रही थी।
अवनी धीरे धीरे अपनी तलवार लेकर वीर की तरफ बढ़ रही थी। वीर भी अपना खंजर लिए खड़ा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पास में खड़े सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीर के पास आकर अवनी ने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी और वीर के सामने हाथ बढ़ाकर कहने लगी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ वीर, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? जिसे मारने की कसम खाई थी, आखिर उसे अपना दोस्त क्यों बनाना चाहती है अवनी? वीर ही डॉलर है, क्या यह सच आ चुका है अवनी के सामने? आखिर कैसे वीर निकलेगा इस उलझी हुई गुत्थी से, और क्या है वो राज जिसकी वजह से वीर को भेजा गया है टाइटन पर? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और शूरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।